हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1G क्या होता है, 2G, 3G, 4G और 5G क्या है। उसके बाद आपने अपने फ़ोनों में LTE लिखा हुआ देखा होगा या फिर आपने वो LTE लिखा हुआ देखा होगा, तो वो क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है सेटेलाइट, जो होते हैं सेटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेलीफोन की। टेलीफोन जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है। देखिए, जो टेलीफोन होता है वो कोई वायरलेस सिस्टम नहीं होता, वो वायर पे काम करता है। जो ये टेलीफोन हैगा, इसका जो वायर होता है वो इस बॉक्स के अंदर जाता है। और ऐसे बॉक्स आपने बहुत साल पहले की बात है, ये आपको अपने घर के आसपास कहीं देखने को मिलते होंगे। और जो ये टेलीफोन के जो वायर होती हैं वो इसी बॉक्स में जाते हैं। जब आप किसी नंबर को मिलाते हैं तो वो तार के थ्रू इस बॉक्स में जाते हैं, और बॉक्स के थ्रू बॉक्स से भी तार जाते हैं कहाँ पे, एक ऑफिस के अंदर। इस ऑफिस का नाम होता है एक्सचेंज ऑफिस। ये चेक करते हैं कि जो नंबर आपने मिलाया है वो किस स्टेट का है। मान लीजिए कि आपने दिल्ली से फ़ोन मिलाया है और आपको मुंबई में बात करना है, तो इनको चल जाएगा पता कि ये मुंबई का नंबर हैगा। तो ये लोग क्या करेंगे, उस नंबर के बॉक्स में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो तार के थ्रू क्या होगा, इस बॉक्स में चला जाएगा। और इस बॉक्स से जो तार इस टेलीफोन में आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग होगा। उसके बाद आप बात कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हैगा, ये वायर्ड हैगा, यानी सब कुछ क्या हो रहा है, वायर से है, कुछ भी वायरलेस नहीं है। लेकिन इस समय, प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है कि हम सोचते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो वायरलेस हैगा। तो देखिए, हम जो बात करते हैं वो वायरलेस नहीं होता है। सिर्फ वायरलेस उतना ही होता है जितना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक टावर और एक फ़ोन में जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो वायरलेस होता है। बाकी सब कुछ क्या होता है, वायर वाला होता है। देखिए कैसे, हम लोग पहले क्या करते हैं, सिम खरीदते हैं। हमने आधार कार्ड दिया होगा वहाँ पे, या फिर कोई भी अपनी आईडी दी होगी सिम लेने के लिए। उसके बाद आपने सिम ले ली, सिम अपने फ़ोन में लगा ली। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ से और टावर तक जो भी कनेक्शन होगा वो वायरलेस होगा। लेकिन टावर से जो भी कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, वायर से होता है। देखिए, टावर के नीचे से आपने बहुत सारे ऐसे तार देखे होंगे, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में देखने को मिल रहा है। ये तार नीचे को जाते हैं। उसके बाद ये तार जाते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। जैसा कि यहाँ पर आपने पहले देखा था एक्सचेंज ऑफिस था, उसी प्रकार से यहाँ पर मोबाइल स्विचिंग सेंटर हैगा। आपने कॉल किया, टावर पे गया, टावर से गया मोबाइल स्विचिंग सेंटर। यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि आपने किसे फ़ोन किया है और वो किस टावर के आसपास हैगा। उसके बाद जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर हैंगे, जिस स्टेट में आपने मिलाया है, मान लेते हैं आपने फिर से यहाँ पे दिल्ली से कॉल किया है और मुंबई आपने कॉल क्या किया है, मिलाया है। तो ये मोबाइल स्विचिंग जो सेंटर है, ये मुंबई के मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर क्या करेंगे, वायर से क्या करेंगे, इस कॉल को भेज देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि आपका जो फ़ोन हैगा, जहाँ पर आपने क्या किया है, कॉल लगाया है, वहाँ पे कौन सा टावर पास में हैगा। उसके बाद वायर के थ्रू उस टावर तक क्या करेंगे, कॉल को भेजाएगा। उसके बाद टावर से वायरलेस आप बात कर पाएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, वायर से होता है। वायरलेस क्या होता है, टावर और जो ये आपका फ़ोन हैगा, इसके अंदर जो भी कनेक्शन होता है वो क्या होता है, वायरलेस होता है। इस ये जो वायर है, इस वायर के अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, जो बहुत पतले पतले तार होते हैं। देखिए, ये जो वायरलेस सिस्टम हैगा और जो वायर वाला सिस्टम हैगा, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। जो भी हम बातचीत करते हैं वो सब वायर से ही होता है। लेकिन वायर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ लैंड पे नहीं होता, पानी के अंदर भी हम वायर को बिछाते हैं बात करने के लिए। तो देखिए, ये है पानी, यानी ओशन। ओशन के अंदर भी हमने इस प्रकार से जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको हमने बिछा रखा है। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया ने अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों से हम अच्छी तरह से अच्छे कनेक्टिविटी से बात कर सकें, उसके लिए MIST लॉन्च किया है। MIST का मतलब है, एम यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे म्यांमार, आई यानी इंडिया, एस यानी सिंगापुर और टी यानी थाईलैंड। यानी इंडिया का
मेन मोटिव हैगा कि हमें क्या करना है, म्यांमार से, थाईलैंड से और मलेशिया से और सिंगापुर से क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो हमने वायर बिछाए हैं। इस रास्ते से हमने क्या कर रखे हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखे हैं। यहाँ से हम गए हैं म्यांमार तक, फिर यहाँ पे थाईलैंड, यहाँ से मलेशिया और यहाँ पे सिंगापुर। हमारा मेन मोटिव था सिंगापुर जाना। सिंगापुर जाना मेन मोटिव क्यों था, क्योंकि अगर हम सिंगापुर पहुंच जाएंगे तो सिंगापुर से हम देखिए यहाँ पे जा सकते हैं, फिलीपींस जा सकते हैं, ताइवान जा सकते हैं, और यहीं से एक जो वायर है वो जा रही है साउथ कोरिया। यहीं से जा रहे हैं हम कहाँ पे, जापान में, और जापान से ही हम जा सकते हैं सीधा यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अगर हम सिंगापुर पहुंच जाएंगे तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम किसी भी देश में बहुत अच्छे और बहुत कीमती प्राइस पे क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, कि जो ये नेटवर्क आए हैं 1G 2G 3G 4G और 5G, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 1G की बात करते हैं। जी का मतलब है जनरेशन, 1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1980 के दशक में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही कम थी, 2.4 KB पर सेकंड की स्पीड थी इसमें। इतनी कम स्पीड होने के कारण इससे सिर्फ हम क्या कर सकते थे, कॉलिंग कर सकते थे, सिर्फ हमारी कॉल ही जा सकती थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, यानी 2G आया 1990 के आसपास। इसकी जो स्पीड थी वो थी 64 KB पर सेकंड। इसकी जो स्पीड है वो भी क्या है, बहुत कम है। लेकिन इसमें खास बात हुई कि हम कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। उसके बाद 3G आया, थर्ड जनरेशन 2003 में। ये मल्टीमीडिया हो गया। मल्टीमीडिया यानी कि अब हम नेट का यूज़ कर सकते हैं, एक स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, नेट का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद 4G आया 2004 के आसपास। इसमें क्या हुआ, हमारी स्पीड क्या हो गई, और बढ़ गई। इसमें हमने क्या किया, कॉलिंग, मैसेज, ब्राउजिंग, उसके बाद हम इसमें वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब जो 5G आने वाला है, या फिर कई देशों में आ भी चुका है, या फिर कुछ देशों में इसके ट्रायल्स भी चालू हो चुके हैं, ये 2020 में स्टार्ट हो चुका है। इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है 4G से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कॉलिंग हो सकती है, मैसेज हो सकते हैं, हाई स्पीड मिलेगी हमें, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वो भी 3D में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और जो हमारी बैटरी कैपेसिटी होगी वो भी बहुत कम यूज़ होगी, बैटरी बहुत कम यूज़ होगी इसके अंदर, ठीक है। और एक ही टाइम पे हम बहुत सारे कैमरेज को यूज़ कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि हमारा कोई कोई कार है, हमारे पास जो कार है अलग, अगर वो 5G टेक्नोलॉजी से लेस है तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अपने घर के अंदर अगर हमने 5G कनेक्शन हैगा हमारा, और हमारे घर के अंदर ऐसे इक्विपमेंट है जो 5G से चलते हैं, तो हम उसको अपने फ़ोन से ही मॉनिटर कर सकते हैं, पंखे को बंद कर सकते हैं, लाइट को ऑफ कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में, हमें कुछ ऑन ऑफ करना है तो वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इवोल्यूशन। बात करते हैं 4G की। देखिए जो 4G था, जब 4G आया था तो गवर्नमेंट ने बोला था अगर हम आपको 4G दे भी देते हैं इसका टेंडर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत लंबे समय में इवोल्यूशन करना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी LTE। LTE में क्या होता है कि जो आपकी नेट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अच्छी खासी आपको नेट की स्पीड मिल जाती है। लेकिन कॉलिंग करते वक्त क्या होता था कि जब हम कॉल लगाते हैं तो सिर्फ टू 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 करता है और कॉल लगता नहीं है, क्योंकि नेट की स्पीड ज़्यादा है और वहाँ पे जो हमारी वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए इसके अंदर एक क्या किया गया, VO को जोड़ा गया, यानी वॉइस ओवर, LTE। वॉइस ओवर का मतलब ये हैगा, जिस जिस रास्ते से हम LTE को भेज रहे हैं, यानी डाटा को भेज रहे हैं, उसी के साथ हम क्या भेजेंगे, वॉइस को भी भेजेंगे। जिससे क्या हुआ कि जो हमारी वॉइस की क्लैरिटी है और जो कॉल लगने की जो रेट हैगा वो क्या हो गया, बढ़ गया। हम फ़ोन लगाते हैं और बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे कि जियो स्टार्टिंग में आया था तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कॉल बहुत ही कम लगते थे, क्योंकि जो जियो 4G लेके आया था वो LTE था स्टार्टिंग में जो लेके आया था, और कॉल लगना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अगर आप 20 बार 30 बार कॉल लगाएंगे उसके बाद ही क्या हो रहा था, एक बार फ़ोन लग रहा था। उसके लिए हमें कुछ ऐप भी यूज़ करने पड़ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जियो ने क्या किया, वोल्टी लेके आया है, यानी वॉइस ओवर एलटीई। इसके अंदर क्या हुआ कि हमारी जो वॉइस है वो भी साथ में जाएगी डाटा के। इस समय वोल्टी में क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हो आप, तो जो आपकी नेट की स्पीड है क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं सेटेलाइट फ़ोन की क्या होती है। सेटेलाइट फ़ोन क्या होते हैं, इसका यूज़ कौन कौन कर सकता है, कौन कौन करता है। देखिए, जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसके लिए आपके आसपास क्या लगा होना चाहिए, टावर लगे होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी बातचीत होती है वो टावर के थ्रू ही होती है। और टावर से क्या होता है, यहाँ से वायर गई होती है नीचे को। लेकिन जो आर्मी वाले लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो भी हमारे सेना में होते हैं सोल्जर्स, अगर उनको बात करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं कि वो लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में हैंगे, अगर वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है कि हम वहाँ पे टावर लगा पाएँ, ठीक है, तो वो लोग कैसे बात करेंगे, उसके लिए भी कुछ हमें उनको देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमने वहाँ पर टावर लगा भी दिए, और अगर युद्ध स्टार्ट होता है तो जो युद्ध करने वाला है वो सबसे पहले क्या करेगा, टावर को ही ध्वस्त करेगा। इसीलिए हम अपने आर्मी आर्मी के अंदर जितने भी सैनिक होते हैं उन सैनिकों को हम सेटेलाइट फ़ोन देते हैं। सेटेलाइट फ़ोन में क्या होता है कि सीधा हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं और वो जाती है कहाँ पे, सेटेलाइट के पास। और सेटेलाइट जो फ्रीक्वेंसी छोड़ती है वो जाती है जिसे हमने कॉल मिलाया है, ठीक है। लेकिन इतनी दूर तक अगर हम फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो उससे क्या होगा, जो वॉइस की क्लैरिटी होती है वो साफ़ नहीं आती। और इसमें यह भी था कि अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक आपको बटन मिलती है साइड में, उसको अगर आप दबाएंगे तभी आप बोल पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं, यानी हमने पूरी बात बोल ली है ओवर, अब हम बटन छोड़ देंगे, अब वो उस साइड से वो लोग बटन दबाएंगे और फिर वो बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे ओवर। तो ये काम चलता रहता है। अगर आपकी बात ख़त्म हो गई है तो आप बोलेंगे ओवर एंड आउट, ठीक है। तो ये होता है सेटेलाइट फ़ोन। ये कोई आम आदमी नहीं चला सकता, सिर्फ सैनिकों को मिलता है ये सब। अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है। जो DOT है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हैगा, उन्होंने बोला है कि जो 5G की सर्विस है जो हम 2022 यानी इसी साल प्रोवाइड करने वाले हैं, सबसे पहले किन किन सिटीज़ में मिलेगी। तो उन्होंने नाम प्रोवाइड की हैं, उनमें है गुरुग्राम, बेंगलुरु और कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, और ये अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर। अब बात करते हैं कि इन्हीं जो आपने यहाँ पे सिटीज़ देखे इतने सारे, इन सिटीज़ को ही क्यों लिया गया है। देखिए, इस समय जो प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। एक तो भारती एयरटेल है, उसके बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, उसके बाद वोडा और आइडिया है, यानी 3 है ये। एक तो एयरटेल, जियो और वोडा। ये तीनों काम किसकी बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एरिक्सन और नोकिया के साथ। एरिक्सन और नोकिया ने बोला है कि हम इन्हीं सिटीज़ के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके कारण भी होंगे कुछ, क्योंकि क्योंकि जो ये सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको 4G कनेक्शन के ज़्यादा मेंबर आपको दिख जाएंगे, और उनको अपग्रेड कराने में 5G में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हम किसी गांव वाले एरिया को, वैसे सिटीज़ को लेते हैं जहाँ पर 4G कनेक्शन ही नहीं है पहले से, तो वो 5G में कैसे कराएंगे। और क्योंकि 5G की जो लागत होगी, कॉस्ट होगी, स्टार्टिंग में क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए अगर हमने किसी ऐसे इलाके को, ऐसे सिटीज़ को अगर हमने सर्विस दी जहाँ पर इतना रेट, इतनी जो कॉस्ट दे ही ना पाए वो लोग, इसीलिए हमने ऐसे सिटीज़ को लिया है जहाँ पे क्या हो, वो लोग इस कॉस्ट को दे भी पाएँ और 5G अपडेट कराने में क्या हो, उनकी इच्छा भी हो खुद की। अब बात करते हैं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो क्या है। देखिए, 5G का मतलब हम आपको बता चुके हैं, 5G यानी 5th जनरेशन। ये लेटेस्ट अपग्रेड हैगा जो हम लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैगा उस चीज़ का। ये मेनली 3 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसमें है लो, मिडल और हाई फ्रीक्वेंसी। लो, मिडल और हाई जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है कि आप किसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं लो बैंड स्पेक्ट्रम की। इसमें क्या होगा, लो बैंड है यानी इसकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, 100 MB पर सेकेंड। MB का मतलब है मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये हम किसको देंगे, सिंपल, जैसे कि हम लोगों को मिलेगा, सिंपल जो नागरिक हैं उनको मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो इसकी जो स्पीड होगी वो ठीक ठाक होगी और हमारे लिए क्या होगी, उतनी काफ़ी होगी। लेकिन इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये लो बैंड स्पेक्ट्रम नहीं दी जाएगा, ये सर्विस नहीं दी जाएगी। इसके बाद आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी स्पीड होगी वो लो बैंड वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कवरेज एरिया इसका थोड़ा कम होगा लो बैंड से, लेकिन स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ज़्यादातर हम इंडस्ट्रीज़ को देंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इस सर्विस की क्या होगी, ज़रूरत होती है, ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है हाई बैंड। हाई बैंड का मतलब क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वो, ठीक है। जितने भी हमें तीन आपको बताए, लो, मिड और हाई, तो हाई की जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। कवरेज एरिया क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी वो है 20 गीगाबाइट पर सेकंड, और बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर हम 4G की बात करते हैं तो 4G की स्पीड कितनी है, तो 1 GB पर सेकंड है। और लेकिन 5G की स्पीड क्या है, अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो 20 GB आपको पर सेकंड देखने को मिल जाती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होगी इसी साल मार्च या अप्रैल में होगी, लेकिन कुछ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने कहा है कि इसमें तो कुछ देरी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दूरसंचार जो सेवा है वो अभी अपने परीक्षण और विभिन्न पहलुओं की का परीक्षण पूरा नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। जितने भी एरिक्सन हैं और नोकिया हो गए, एयरटेल और जियो, इन सब ने जो इनका ट्रायल वगैरह होता है, उन चीज़ों का भी जो ट्रायल का निरीक्षण होता है वो अभी क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। भारतीय एयरटेल ने बाजार में पहले से मौजूद मोबाइल फ़ोन के लिए एरिक्सन के साथ साझेदारी में परीक्षण किए हैं। जो वीआई है यानी वोडाफोन आइडिया ने जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास परीक्षण किए हैं, और जो रिलायंस जियो है उन्होंने तो 2019 में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम खुद का भारत में निर्मित 5G नेटवर्क को लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, सितंबर 2020 में ही इसकी निर्मित करने के बाद इसको लॉन्च करने की घोषणा भी कर दी है। अब इसमें उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलाव है, सबसे पहली बात, बड़े बदलावों में से एक उनके फ़ोन और अन्य जुड़े उपकरणों पे समृद्ध अनुभवों के संदर्भ में होगा। यानी जो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे डाटा वो क्या होगा, अच्छा होगा। अगर आप खेल की मैच देखते हैं तो कई कैमरों को हम वहाँ पे एक साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कई व्यू देख सकते हैं उसमें हम। यानी अगर 5G टेक्नोलॉजी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही साथ जोड़ सकते हैं और उसका एक ही साथ यूज भी कर सकते हैं। जहाँ तक कमर्शियल स्मार्टफोन का सवाल है, बाजार में कुछ नए डिवाइस 5G के लिए तैयार होने का दावा करते हैं। जैसे कि आप फ़ोन चेक कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो 5G में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 5G की सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। एरिक्सन जैसे उपकरण निर्माताओं का मानना है कि 5 वर्षों बाद, 5 साल बाद भारत में 500 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन होंगे। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ये क्या है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।